हेलो वेलकम टू गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, हम आपके लिए एक बहुत ही सावधानीपूर्वक वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ही खास रहने वाली है, जिसे हम कई खतरे से बच सकते हैं। जैसे कि सभी के घरों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, वायर होती है, आर्थिंग तार होती है। इन सभी चीज़ों का हमें किस तरह से ध्यान रखना है, चलिए इसके बारे में कुछ सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। आज हम पॉइंट टू पॉइंट ये बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करें कि हमारे घर की वायरिंग या प्लग या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किस तरह का काम कर रहा है। अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इसको ठीक करवा सकते हैं। और आप एक भयंकर जैसे आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे बच सकते हो। और कई बार हमारी तारें जो होती है, हमारी डायरेक्ट कनेक्शन होता है जिसमें धारा एसी और डायरेक्ट एसी जो होती है, वो किस तरह का हमारे पास सिस्टम बना हुआ है उसका हमें अच्छे से जांच चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम आने वाले समय में किसी भी भयंकर आग या कहीं शॉर्ट सर्किट या कहीं फ्रिज या कहीं रेडियो टीवी एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, वो उसी का एक जब हम अवहेलना करते हैं नियमों की, तभी से ये सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। हमें इसका अच्छे से एक ध्यानपूर्वक चलते हुए इसको ठीक करवाना है, और ताकि हम कोई भी जोखिम भरी नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे हम अपने आप ही इस चीज़ को देखना है, तभी जाके हमारा जो सिस्टम है सामान घर का, वो अच्छे से एक सुचारू रूप से काम करने लायक होगा। कई बार जो बिजली की तारें होती है, वो एक ही ब्लैक स्विच में हम एक ही प्लग में सारा कुछ लगा देते हैं, तो ऐसे में भी ब्लास्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और माइक्रोवेव की तार कई बार हम होते हैं कि इसकी लगातार तार लगी रहती है। ऐसा करने से इसका हीट जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसमें वो ब्लास्ट हो सकता है। तो ब्लास्ट होने का कारण यही है कि हम जब इसको यूज़ करना है तभी हम इसको प्लग को लगाएं, तार को लगाएं, ताकि इसका जो मोटर है, इसका जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो ज़्यादा हीट में ना रहे। हमें अपने फ्रीजर का, डीप फ्रीजर का एक टेम्परेचर चेक करना एक नियमित रूप से ज़रूरी होता है कि डीप फ्रीजर का टेम्परेचर किस तरह हो और फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ये सारा टेम्परेचर सिस्टम, उसकी मोटर, उसका जो भी है, वो हमें उसको ध्यान पे रख के चलना है, ताकि हम किसी भी प्रकार की सावधानीपूर्वक उसका हल कर सकें। जैसे हमारे फ्रिज में कई बार सब्जियां होती हैं, दूसरी तरफ कोई भी चीज़ रख देते हैं, दूध है, मक्खन है, दही है, और कई बार फास्ट फूड जो होता है लोग गलती से लगा देते हैं। वैसे में कई बार उन चीज़ों को रखने से ओवर टाइम बीमार होने का चांसेस ज़्यादा है। हमें ऐसे बिल्कुल चीज़ नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ ये होता है कि हम कोई अदरक या कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं जो ना जाने अनचाहे में उसमें फ्रिज में डाल देते हैं गर्मी के डर से। ऐसा बिल्कुल नहीं करता, वो कैंसर का खतरे का संकेत बिल्कुल है। क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जो एक हैवी टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे फलों को कितना टेम्परेचर में रखना है, डीप फ्रिज में रखना है या फिर नॉर्मल फ्रिज में रखना है। दूध जो मिल्क है, प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, उसको किस तरह रखना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती है, तो ये जो हमें इसका जानकारी होनी चाहिए, और हम एक गंभीर बीमारी से भी बच सकते हैं। तो आने वाले समय में हम ऐसा ना हो कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हम ऐसे रखते हैं बारंबार, तो कई बार ख़राब हो जाती हैं, और कई बार हम आटा को भी रख देते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, हमें इसको ध्यान में रख के चलना चाहिए, और आने वाले अपने स्वास्थ्य के ऊपर एक सुधार होगा। फ्रीजर में हमें उतनी ही चीज़ लाएं जितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एक लिमिट के समय के अंदर, तो हम एक बहुत ही खतरे गंभीर बीमारियों से बचाव हो सकता है। वीडियो आपको गाइस अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।